नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए और माइनॉरिटी कोटा के थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं उसके बारे में। यहाँ किसी भी कोटा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो थोड़ा छोटा हो ताकि आप जल्दी से जल्दी चीजें को समझ लें। इसलिए आप कभी कभी मेरी आवाज से तेज आती हुई लग रही होगी, यानी मैं फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारी जगह पे मैंने डेटा को ब्लर किया होगा ताकि किसी का पर्सनल डिटेल न जाए किसी के पास। इसीलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद सबसे ऊपर अब पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम एंड मीडियम लिखा हुआ है तो स्ट्रीम एंड मीडियम में चूज स्ट्रीम एंड मीडियम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा है तो अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपका कैप का जो कोटा है वो बंद हो सकता है या डिलीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड यहाँ पर अभी ये ऑप्शन आ गया। अब आपको ध्यान रखना है ये कैप ऑप्शन तभी आएगा जब आपने आपका पहला फॉर्म भरा है और वो लॉक होके वेरीफाई हो चुका है आपके स्कूल की तरफ से। अगर वो अभी तक लॉक नहीं किया है या अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जब हम लोग चूज करते हैं तो यहाँ से हमें सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप का फुल फॉर्म है, उसके थ्रू जो एडमिशन मिलना है वो मिल जाएगा अगर हम लोग ये फॉर्म को भर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिटेल डालिए। यहाँ से सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है स्ट्रीम एंड मीडियम डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। उसके बाद चूज जूनियर कॉलेज, तो यहाँ पे जूनियर कॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे कि सिलेक्ट, तो सर्च करना है आपको, कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी कॉलेज अवेलेबल है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि आप जो भी कॉलेज चूज करना चाहते हैं उसमें 10 कॉलेजेस तक आप चूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में लिखा है ये प्रोसेस को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो जो भी कॉलेज आप यहाँ पे सेव करेंगे वो सब सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज बाय यू में दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें ये लिखा है कि अगर आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उसमें से अगर कोई कॉलेज का नाम आपको हटाना है तो उसके आगे चेकबॉक्स बना होगा, उस पर टिक करना है और नीचे डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो डिलीट सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज बटन पे क्लिक करते ही आपका वो फॉर्म में से कॉलेज का नाम हट जाएगा। तो लास्ट में यही लिखा है कि सारे जो आपके कॉलेज अगर आपने चूज कर लिए हैं ठीक से तो उस पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ से कुछ कॉलेजेस के नाम चाहिए, जैसे ये मैंने पहले से कुछ सर्च करके रखे कॉलेज, अगर मुझे वही चाहिए तो मैं उसको वहीं पे रख लूंगा। अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो मैं इनमें से सिलेक्ट करके सिर्फ डिलीट सिलेक्टेड कॉलेज पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके हिसाब से आप जो भी क्राइटेरिया डाल के कॉलेज सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करके सर्च जूनियर कॉलेज पे करना है। उसमें पूरा सा लिस्ट आ जाएगा। उसमें से ये मैंने 3 कॉलेजेस सर्च किए हैं तो ये मैंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है और उसके बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे सर्च जूनियर कॉलेज पर क्लिक कर देता हूँ। एक बार ये मैंने सर्च जूनियर कॉलेज पर किया है तो बहुत सारे कॉलेजेस इसमें आ गए हैं। तो इसमें से जो भी कॉलेज मुझे ऐड करना है मेरी लिस्ट में, देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, मैंने 3 ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अगर मुझे कोई और ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ पे नीचे तीनों को ऐड किया है। इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनमें वही लिस्ट आएगी जिस कॉलेज में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऐसा कोई कॉलेज है जिसमें ये नहीं अवेलेबल है तो उस लिस्ट में वो कॉलेज नहीं दिखाई देगा। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है कि जैसे अभी मैंने 3 कॉलेज सिलेक्ट करके रखे थे तो वो 3 कॉलेज में प्रेफरेंस मुझे किसको देना है, यानी मैं वो कॉलेज जिसमें मैं जाना चाहता हूँ उसको मैं फर्स्ट पे रखूंगा, उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करके मैं 10 कॉलेज तक रख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर ये मैंने सेट कर दिया 1 2 3, अब 1 2 3 कैसे करेंगे, नंबर तो हम डाल नहीं सकते। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो कॉलेज मुझे सबसे पहले चाहिए उस पर मैं पहले क्लिक करूंगा तो 1 फिर 2 और फिर 3, ऐसे आप पूरे 10 कॉलेजेस तक टिक करते जाएंगे। वो उस हिसाब से सीक्वेंस रेडी हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, ये फर्स्ट है, इसको मैं सेकंड करता हूँ और ये बाद में थर्ड वाला ही, तो अगर इसको मुझे सीक्वेंस वाइज करना है तो मैं शॉर्ट रेफरेंस कर लूंगा। मैं फिलहाल के लिए इसको वापस से हटा के यहाँ से इसको कर लेता हूँ। इसके बाद मैं शॉर्ट प्रेफरेंस कर सकता हूँ, हालांकि मुझे करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उन कॉलेजेस का नाम दिखाई देगा जो आपके प्रेफरेंस में है और उसके बाद आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और यहाँ से लॉक्ड एप्लीकेशन नीचे फॉर्म पे क्लिक कर। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है उसके बाद ही कंफर्म कीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म कर दिया। इसके बाद मुझे इसका प्रिंट ले लेना है। ठीक है, ये कैप फॉर्म है, ये सबके लिए होता है। तो यहाँ पे ये डाल दिया है। इसका भी प्रिंट आपको लेना है, आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा है करंट स्टेटस। इसके बाद मैं कोटा में भी भर लेता हूँ। मुझे अगर कोटा में भी भरना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर इन हाउस कोटा, अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कोटा, अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ पे अप्लाई इन हाउस कोटा पर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इन हाउस कोटा पर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ रहा है मेरे पास जहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपको इन हाउस कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको अपने 10th स्टैंडर्ड जहाँ से दिया है उस स्कूल का इंडेक्स नंबर और UDISC नंबर प्रॉपरली डालना है। इसको ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डिटेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा। अभी मैं इसको यस कर लेता हूँ और इसके बाद नीचे माइनॉरिटी कोटा भी है। तो फिलहाल के लिए मैं इस पे यस कर रहा हूँ। यस करके मैं यहाँ पे देखिए यस करते ही मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आप किसी भी इस माइनॉरिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ठीक से सिलेक्ट करना है। जैसे कोई लैंग्वेज से करना है तो मैं वहाँ पे वो माइनॉरिटी वाला ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी में अगेन ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी रख रहा हूँ और मैं इसके बाद इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने ये माइनॉरिटी कोटा के लिए यस किया तो हमें वो ऑनलाइन
चॉइस सब करने पड़ेंगे कॉलेजेस के नाम कि हमें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर मैं नो करता हूँ तो जो भी मैंने कोटा के लिए फॉर्म में डाला था वो सब कुछ डिटेल डिलीट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए मैं वापस से वो फॉर्म से बाहर आ गया हूँ। मैं फिर से उसके लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ, यानी फिर से लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन कर देता हूँ। अब ये लॉगिन हो गया। आप देखिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कैप ऑप्शन फॉर्म लॉग, इन हाउस चॉइस फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड, माइनॉरिटी चॉइस फिलिंग नॉट स्टार्टेड, मैनेजमेंट चॉइस फिलिंग नॉट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स मुझे दे रहा है, अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कोटा, स्ट्रीम, मीडियम स्टेटस, कॉलेज टाइप, जोन, एरिया, सब कुछ। और मैं यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने सर्च पर क्लिक कर दिया है। आपको ध्यान रखना है इसमें वही लिस्ट आएगी जो भी माइनॉरिटी आपने चूज की है, जो इस माइनॉरिटी कोटा में आते होंगे वही लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसके अलावा और कोई भी लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। तो आपको इन्हीं में से किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना। इसके बाद इसके नीचे आता है अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा पे भी सर्च कर लेते हैं। मैनेजमेंट कोटा पर मैंने क्लिक किया और मैनेजमेंट कोटा पे भी देखिए आप यहाँ पे वो बहुत सारी डिटेल्स अभी दे रहे हैं, इन कॉलेजेस के नाम, जिन कॉलेजेस में ये वाला डेटा यानी अप्लाई में मैनेजमेंट कोटा जो है उसमें एडमिशन अवेलेबल होंगे वो वाले। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से कोटा में एडमिशन आपको लेना है, क्योंकि अगर आपने कोटा ठीक से नहीं भरा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अभी समझते हैं कि सबसे पहले कि कोटा जो है वो कितना % होता है हर एक कॉलेज के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन हाउस कोटा। तो इन हाउस कोटा यानी कि ऐसे कॉलेज, एग्जाम्पल के लिए जैसे जहां से आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है, अगर उसी संस्था का अगर कोई जूनियर कॉलेज भी है या आपने ऐसे स्कूल से 10th स्टैंडर्ड दिया है जहाँ पे जूनियर कॉलेज भी है, तो आप इन हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इन हाउस कोटा जो होता है वो होता है 10%, यानी अगर 100 सीट अवेलेबल है उस कॉलेज में तो उसमें से 10% सीट्स वो अपने इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला जो आता है वो आता है आपका माइनॉरिटी कोटा। तो माइनॉरिटी कोटा चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, तो हर वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, पर वो 50% तक अवेलेबल होता है। अगर 100 सीट है तो उसमें से 50% तक माइनॉरिटी कोटा में ले सकते हैं। उसके बाद बचता है मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा यानी 5% होता है, यानी कि 100 में से 5 सीट्स वो लोग अपने मैनेजमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। वो कभी भी उसमें किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं फीस लेकर। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन से कोटा में जाना है। इसके बाद ये सब डिटेल चूज करने के बाद आपको सिंपली डिटेल्स जिसमें भी कॉलेज में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आप फॉर्म को सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पे अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने अप्लाई पर क्लिक किया है, यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्लाई सक्सेसफुली फॉर सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज। मैं ओके कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद जो भी है मैंने ऑप्शन चूज किया, उसके बाद मैं लॉक मैनेजमेंट कोटा चॉइस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये लॉक मैनेजमेंट कोटा से आया था। अगर माइनॉरिटी कोटा पर है तो माइनॉरिटी कोटा में भी सर्च करके आप उसी तरह से किसी भी कॉलेज पे क्लिक करके, यानी अप्लाई करके जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस कॉलेज में, उस पर क्लिक करेंगे और वहां से लॉक माइनॉरिटी कोटा चॉइसेस पर क्लिक कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन है अप्लाई इन हाउस कोटा वाला। इसमें भी आपको सर्च कर लेना है, कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई करके सबमिट कर देना है। ये देखिए, तो आप जो भी फॉर्म को लॉक करेंगे आपको उसका प्रिंट ले लेना है। लॉक किया, प्रिंट लिया, इसका मतलब कि आपने खुद कंफर्म किया है कि आपको इनमें एडमिशन लेना है इस कोटा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी ऐसे कोटा में ले रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो प्लीज पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज ऐसे किसी भी माइनॉरिटी कोटा या किसी भी कोटा में आप अप्लाई मत। ये सब अभी आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी आप लोग सब लोग फॉर्म भरे, कुछ स्टूडेंट्स आपको कहेंगे कि अरे हमारा तो एडमिशन हो गया है, तो वो आप सोचेंगे कि अरे इनका एडमिशन पहले कैसे हो गया। तो उन्होंने किसी न किसी कोटा के थ्रू ये वाला एडमिशन फॉर्म भरा होगा, या वो कैप के थ्रू हुआ होगा, या फिर वो इन हाउस कोटा, माइनॉरिटी कोटा या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो गया होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है। आप इन तरह से फॉर्म को भर सकते हैं और अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कोटा के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कैप वाला राउंड क्या है, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे जो और भी लोगों को जानते होंगे और उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।